Okay, so now today we are going to discuss the branch control type of instructions and machine control instructions. We already discussed previous three groups. Okay, so let we start with our branch control group. तो देखो अब ब्रांच कंट्रोल में सबसे पहली बात तो क्या है, ब्रांच कंट्रोल में इंस्ट्रक्शन इसमें दो टाइप की होती हैं। अब देखो ब्रांच कंट्रोल का मतलब, देखो ब्रांच लिखा हुआ है तो ब्रांच का मतलब एक ही हो गया कि हमें अपने मेन प्रोग्राम से अलग हटके जो सब रूटीन वाले प्रोग्राम होते हैं उनमें जाने के लिए या उनसे वापस आने के लिए इंस्ट्रक्शंस। मतलब इसके अंदर में वही इंस्ट्रक्शन आएंगी जो हमारी मेन प्रोग्राम से हमें सब रूटीन में या तो ले जाएं या फिर वहाँ सर लेके आ जाएं। मतलब जो हमारा सीक्वेंस था, जो हमारा मेन सीक्वेंस प्रोग्राम का चल रहा था, वो सीक्वेंस चेंज हो जाए, वो सीक्वेंस मेन स्ट्रीम से हटकर अनदर स्ट्रीम में आ जाए। तो उसके लिए जो भी इंस्ट्रक्शन यूज़ की जाएंगी उनको हमने किस ग्रुप के अंडर रखी हुई है, ब्रांच कंट्रोल ग्रुप के अंडर में। तो देखो दो टाइप की इसमें लिखी हुई है, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल। तो देखो इसमें वैसे तो इसमें कितनी मेनली तीन टाइप की इंस्ट्रक्शन है। कौन सी? जंप इंस्ट्रक्शन, ओके, सेकेंड वन इज कॉल इंस्ट्रक्शन एंड थर्ड वन इज रिटर्न इंस्ट्रक्शंस। ऑफ कोर्स जंप एंड कॉल इंस्ट्रक्शन हो गया मेन स्ट्रीम से हमें दूसरी स्ट्रीम में ले जाने के लिए, और रिटर्न क्या हो गया, हमें वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए। तो चलो अब देखते हैं कि आखिर ये इंस्ट्रक्शन कंडीशनल और अनकंडीशनल किस टाइप से होती हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हम जंप एड्रेस से, मतलब जंप कंडीशन से। देखो इस ग्रुप की इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के क्रम को परिवर्तित करती हैं। मतलब मेन स्ट्रीम में जो प्रोग्राम जा रहा होगा, जो क्रम होगा हमारा प्रोग्राम का, उस पर डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है ना, चेंज करती हैं उसे। ये इंस्ट्रक्शन दो टाइप की होती हैं, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल। देखो पहले लिखा हुआ है जंप एड्रेस। जंप इंस्ट्रक्शन दी हुई है और एड्रेस दिया हुआ है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है अभी। ये क्या, कौन सी है? अनकंडीशनल। जंप की ही कौन सी है? अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई। डायरेक्ट बोला गया जंप एंड एड्रेस, डायरेक्ट बोला गया जंप कर लीजिए इस एड्रेस पे, ठीक है। तो देखो इस इंस्ट्रक्शन द्वारा दिए गए एड्रेस पर कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है। मतलब इस एड्रेस पे डायरेक्ट कंट्रोल हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, जंप इन दिस एड्रेस। मतलब मेन स्ट्रीम में हमारा प्रोग्राम रन कर रहा होगा, अचानक से इसमें आ जाएगी इंस्ट्रक्शन जंप ऑन दिस एड्रेस। मतलब जैसे हमारा प्रोग्राम काउंटर एक एक करके इंक्रीज होता है ना, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को अपने में +1 से इंक्रीमेंट कर देगा। लेकिन जंप इंस्ट्रक्शन आने के बाद सारा फ्लो बिगड़ जाता है, क्योंकि अब कहाँ जाना है, अब हमें नेक्स्ट एड्रेस पे नहीं जाना है, जंप के बाद जो एड्रेस दिया गया उस एड्रेस पे जाना है। मतलब प्रोग्राम काउंटर पे ये वाला एड्रेस होना चाहिए, है ना। तो यानी मेन स्ट्रीम को क्या कर दिया इसने, डिस्टर्ब कर दिया, यानी मेन स्ट्रीम को चेंज कर दिया प्रोग्राम का, जो मेन क्रम में प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था। तो लाइक जंप एड्रेस। अब देखते हैं कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है। जेएमपी क्या हो गया, ऑपकोड हो गया। देन फिर एड्रेस दिया होगा, तो एड्रेस तो अब हमें प्रोसेसर के अंदर तो मिलेगा नहीं, एड्रेस कहीं तो सेव होगा, वो कहाँ सेव होगा, मेमोरी में। जंप का ऑपकोड लाए हम 1 बाइट, एंड फिर एड्रेस कितने का है, 2 बाइट का, यानी 16 बिट यानी 2 बाइट। तो 1 बाइट प्लस 2 बाइट यानी 3 बाइट की। ये कितनी टाइप बाइट की इंस्ट्रक्शन हो गई, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। यानी अगर इस इंस्ट्रक्शन को हम मेमोरी में सेव करें तो कितने बाइट लेगी, 3 बाइट लेगी सेव होने में। एक तो जंप का ऑपकोड सेव होगा, फिर उसके बाद एड्रेस सेव होगा, और एड्रेस 2 बाइट में सेव होगा, तो यानी 2 एड्रेस लेगा ये, यानी टोटल 3 बाइट में ये 3 बाइट की हमारी मेमोरी में ऑक्यूपाइड करेगा। अब देखिए जंप की ये होगी अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शन। अब हम आते हैं जंप की कंडीशनल इंस्ट्रक्शन में। इसमें पहले क्या, जंप, कंडीशन और फिर एड्रेस। अभी देखिए कंडीशन क्यों बोला गया, ये जंप को, ये यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, ये हम देखेंगे कैसे होता है। ये जंप और एड्रेस ही है, प्लस ये जंप एंड एड्रेस, लेकिन कुछ कंडीशन होती है, और ये कंडीशन किसके रिस्पेक्टिव होती हैं, सारी हमारी होती हैं फ्लैग के रिस्पेक्टिव में। जैसे देखो कैसे,
हमें क्या पढ़ना है, जंप की कंडीशनल पढ़ना है ना, कंडीशनल। ठीक, अब देखो अभी यहाँ तो था सीधे JMP और एड्रेस दिया हुआ था, तो ये क्या थी, अनकंडीशनल था। अब देखो फ्लैग और ये सारी किसके रिस्पेक्टिव होती हैं, फ्लैग के रिस्पेक्टिव में होती हैं। लाइक देखो JC, अगर हमारा जो निमोनिक्स है वो क्या है, JC, इसका JC का मतलब क्या है, जंप, जंप ऑन कैरी। मतलब अगर कैरी जनरेट हो, अगर कैरी जनरेट हुआ है, मतलब एडिशन हुआ है हमारा या सब्ट्रैक्शन जो भी हुआ है, अगर हमारा कैरी जनरेट हुआ है, अगर कैरी जनरेट होता है तो आप किस दिए गए एड्रेस पर जंप कर जाइए, अदरवाइज प्रोग्राम अपने मेन स्ट्रीम में फ्लो करेगा। फिर ये तो JC हो गया। अगेन जैसे JNC होता है, जंप, जंप इफ नो कैरी। ठीक, अगर कैरी जनरेट ना हो तब जंप करिए। फिर JP होता है, मतलब पॉजिटिव के लिए, जंप इफ पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव नंबर है तो जंप करिए। जंप इफ माइनस, अगर माइनस साइन है, साइन का होगा, साइन पॉजिटिव है, साइन, ये साइन फ्लैग के हो गए, ये हो गया कैरी फ्लैग के लिए, ये किसके लिए हो गए, साइन फ्लैग से हो गया कंडीशनल। और फिर जंप 0, जंप इफ 0, और जंप इफ नॉट 0, जंप इफ नॉट 0, ये कौन से हो गए, 0 फ्लैग के हो गए कंडीशनल। देन फिर जंप इफ पैरिटी इज इवन, जंप इफ पैरिटी इज ऑन, जंप इफ पैरिटी इवन, जंप इफ पैरिटी ऑड। ये हमारे कौन से हो गए, पैरिटी फ्लैग के कंडीशन हो गई। तो ये देखो ये कंडीशन होती है इस टाइप से, ये चेंज भी होता है इसका क्या, निमोनिक्स, निमोनिक्स इसका चेंज होता है। कौन सा, कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन का। और इसके बाद दिया होगा क्या हमारा, एड्रेस। देखो यदि स्पेसिफाइड कंडीशन सत्य है तब कंट्रोल दिए गए एड्रेस पर शिफ्ट हो जाता है। अगर ये कंडीशन अगर JC दिया होगा, ऑन कैरी है तब शिफ्ट होगा, अगर नहीं कैरी, इसमें क्या होगा, अगर ये इंस्ट्रक्शन है तो जब नहीं कैरी होगा तब शिफ्ट होगा, अगर ये इंस्ट्रक्शन है तो पॉजिटिव होगा तब शिफ्ट होगा, अगर ये इंस्ट्रक्शन है तो माइनस होगा तब शिफ्ट होगा, ये इंस्ट्रक्शन है तो रिजल्ट 0 होगा तब शिफ्ट होगा, अगर ये इंस्ट्रक्शन है तो अगर रिजल्ट नॉन 0 होगा तब शिफ्ट होगा। ये अगर हमारी निमोनिक्स है तो क्या, जब पैरिटी इवन होगी तब शिफ्ट होगा, अगर ये इंस्ट्रक्शन, ये हमारा निमोनिक्स है तो जब पैरिटी ऑड होगी तब शिफ्ट होगा। यानी जब स्पेसिफाइड कंडीशन सत्य है तब कंट्रोल दिए गए एड्रेस पर शिफ्ट हो जाता है, अन्यथा प्रोग्राम सीक्वेंसली जारी रहता है, यानी मेन स्ट्रीम में ही प्रोग्राम चलता रहता है, जंप नहीं करता। तो ये हमारी कौन सी होगी, कंडीशनल जंप्स हो गई सारी, क्योंकि कंडीशंस पर डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली नहीं, मतलब कंपलसरी नहीं है। इस ऊपर में क्या था, कोई कंडीशन नहीं थी, कंपलसरी था कि जंप हमें करना ही है दिए गए एड्रेस पे। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब हमारी कंडीशन फुलफिल होगी तभी हम जंप करेंगे, अदरवाइज हम सीक्वेंसली अपनी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखेंगे। ओके, अब देखो ये जंप की होगी दोनों, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल। अब देखो अब हमारी नेक्स्ट वाली कौन सी थी, कॉल इंस्ट्रक्शन। अब देखो अब फिर वही कॉल एड्रेस, ये क्या हो गई, अनकंडीशनल है। कॉल एड्रेस, आपको अगर ये इंस्ट्रक्शन कॉल आ गई तो आपको इस एड्रेस पर जाना ही जाना है, ये फिक्स है, ये कंपलसरी हो गई। तो ये क्या है, अनकंडीशनल। यह इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम क्रम को ऑपरेंड में दिए गए एड्रेस में ट्रांसफर करती है। ट्रांसफर से पहले कॉल इंस्ट्रक्शन से अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर स्टैक में पुश हो जाता है। देखो कॉल एड्रेस है, ठीक। अब जब हमने कॉल एड्रेस, कॉल को जब कॉल एड्रेस किया तब देखो कॉल, जैसे हमने जब कॉल इस एड्रेस पे गया तो हमारा प्रोग्राम क्या था, मेन फ्लो में जा रहा था। जब मेन फ्लो में जा रहा था तो प्रोग्राम काउंटर को तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस सेव करना था, लेकिन उसे नहीं पता था ये कॉल इंस्ट्रक्शन है, तो उसने नेक्स्ट
जो भी इंस्ट्रक्शन थी उसका एड्रेस सेव कर लिया, बट क्या हुआ, ये तो कॉल इंस्ट्रक्शन थी, अब हमें कहाँ जाना पड़ेगा, नेक्स्ट सब रूटीन में स्विच करना है। तो मतलब इसके बाद वाला जो मेन प्रोग्राम का जो एड्रेस सेव किया था प्रोग्राम काउंटर, वो तो बेकार हो गया, क्योंकि अब उसे कौन सेव करना है, जो हमारा सब रूटीन वाला प्रोग्राम है उसका एड्रेस सेव करना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर को तो वहाँ स्विच करना है। तो प्रोग्राम काउंटर ही तो माइक्रो प्रोसेसर को एड्रेस देता है आपको अब कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है। तो इसके पहले कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं वहाँ पर, लेकिन जब ये सब रूटीन वाला प्रोग्राम खत्म होगा तो हमें दोबारा कहाँ आना पड़ेगा, उस कॉल इंस्ट्रक्शन के बाद वाली इंस्ट्रक्शन में वापस लौट के आना पड़ेगा। तो यहाँ लौट के कैसे आएंगे, ये हमें जो एड्रेस है वो कैसे मिलेगा, तो ये एड्रेस जब प्रोग्राम काउंटर के पास पहले तो था, लेकिन जब सब रूटीन में स्विच कर गया तो ये तो लॉस हो जाएगा। तो इसको क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर पहले स्टैक जो हमारा दिया होता है उसमें पुश कर देता है, यानी सेव कर देता है। यानी अब जब पुश करेगा तो क्या होगा, पुश करेगा तो हमारा स्टैक पॉइंटर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि स्टैक में क्या होता है, स्टैक हमेशा कहाँ से होता है, हायर, जो उसका हायर एड्रेस है वहाँ से भरना चालू होता है। नॉर्मली मेमोरी कहाँ से फिलअप होती है, लोअर एड्रेस टू हायर एड्रेस, बट इन स्टैक जब सब कुछ ही उल्टा होता है, तो ये भी जब वो फिलअप होती तब भी कैसा होता है, हायर एड्रेस से फिलअप होना चालू होता है। तो जैसे ही मतलब अब हायर एड्रेस पे होगा स्टैक हमारा, मान लो स्टैक पॉइंटर, ठीक है, मान लो कितना 9009 पे है, तो जैसे ही हमारा क्या होगा, पुश होगा, तो फिर अब दो जो हम अब पुश है एड्रेस है 2 बाइट लेगा, तो 2 एड्रेस कम हो जाएंगे ना सीधे, क्योंकि ये कहाँ जाएगा, हायर टू लोअर जाएगा ना, लोअर हायर पहले हायर में भरता है फिर लोअर में भरता है, तो फिर क्या हो जाएगा, अब स्टैक पॉइंटर क्या हो जाएगा, 2 फिलअप हो गए, तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो जाएगा, अभी तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या था 9009 था, अब क्या हो जाएगा 9007, क्योंकि 2 फिर फिलअप हो गई, हमारा क्या हो जाएगा टॉप ऑफ द स्टैक, यानी देखो SP-2 हो गया ये, ठीक, -2 से पुश करने पर क्या होता है, -2 हो जाता है। अब इसी तरीके से देखिए, इसी के साथ देख लेते हैं, पुश हो गया, अगर वहीं रिटर्न आ गया, ये सब रूटीन में यूज किया जाएगा। जैसे ही हमें ये सब रूटीन खत्म करना होगा तो हम क्या लिख देंगे, सबसे लास्ट में रिटर्न। जैसे ही रिटर्न आएगा इसका मतलब क्या है, हमें फिर से अपने मेन स्ट्रीम में जाना है। मेन स्ट्रीम में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम काउंटर जो उसने एड्रेस पुश किया था स्टैक में, वो क्या कर देगा, पॉप कर लेगा, यानी उससे फेच कर लेगा, वो एड्रेस वापस ले लेगा, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर को फिर से वो एड्रेस वापस चाहिए होगा अपना मेन स्ट्रीम उसने कहाँ छोड़ा था ये जानने के लिए। तो जब वो इससे यहाँ से पॉप करेगा तो पॉप करने में क्या होगा, फिर से जो 2 बाइट का डाटा है वो फेच कर लेगा। तो इसका मतलब फिर क्या होगा, अभी स्टैक पॉइंटर हमारा कहाँ था, 9007 पे था, तो जब हमारा 16 बिट का या 2 बाइट का डाटा फेच कर लेगा, तो अगेन स्टैक पॉइंटर कहाँ पे आ गया, 9009 पे, यानी क्या हो गया, स्टैक पॉइंटर +2 हो जाएगा। पॉप में क्या हो जाएगा, स्टैक पॉइंटर +2 हो जाता है, और पुश में क्या होता है, स्टैक पॉइंटर -2 हो जाता है, ठीक है ना, हमने ये पुश पॉप में पढ़ा था। ये रिटर्न में होता है पॉप, और कॉल में क्या होता है, कॉल इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, पुश होता है, और रिटर्न में क्या होता है, पॉप होता है, ठीक। तो हम कहाँ थे, कॉल है ना, ठीक है, कॉल कंडीशन आ गई। कॉल तो डायरेक्टली क्या है, फिक्स, ये कंपलसरी है, कॉल कंडीशन ये क्या अनकंडीशनल है, सॉरी कॉल एड्रेस वो तो कंडीशनल था, कॉल एड्रेस डायरेक्टली क्या है, फिक्स है, तो मतलब कॉल तो कंपलसरी है, इसमें कोई कंडीशंस नहीं है, ये कंपलसरी है, कॉल होगी ही होगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो कंडीशनल, ये क्या था, अनकंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन थी। अब सेकंड कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन देखो, कॉल कंडीशनल, कॉल कंडीशन एंड एड्रेस, अगेन कंडीशन इज सेम, लाइक दिस कंडीशन इज विद द हेल्प ऑफ कैरी, विद द हेल्प ऑफ फ्लैग्स। देखो सेम जैसे हमने भी इससे पहले देखा था वैसे ही देखो फिर से इसमें भी यही होता है। पहले क्या कॉल इंस्ट्रक्शन है ना, देखो इसमें भी सीसी हो गया, सीसी मतलब कॉल ऑन कैरी, सब कंडीशन, ये कंडीशनल कॉल के हैं सारे वेरिएशन। ऑफ कोर्स ये क्या होगा, कॉल ऑन नो कैरी, कॉल ऑन नो कैरी, ठीक। देन कॉल ऑन पॉजिटिव, फिर कॉल ऑन माइनस, देन कॉल ऑन
0, call on non-zero, then call if parity is even, call if parity is odd। ठीक है ना, ये किसके लिए हो गया, हमारे कैरी फ्लैग के रिस्पेक्टिव में हो गया हमारे कंडीशन। ये किस में हो गया, साइन फ्लैग के रिस्पेक्टिव में हो गया, ये जीरो फ्लैग के रिस्पेक्टिव में हो गया, और ये पैरिटी फ्लैग के रिस्पेक्ट में कंडीशनल कॉल हो गई हमारी। कंडीशनल अगर ये फुलफिल करेगा तो हमारी कॉल एग्जीक्यूट होगी, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो हमारा प्रोग्राम सीक्वेंसली या मेन स्ट्रीम में ही जारी रहेगा। अदरवाइज अगर ये फुलफिल करता है कंडीशन तो दिए गए एड्रेस पे स्विच हो जाएगा, राइट। देखो तो अभी हमने यहाँ जंप है ना, अब देखो जंप कंडीशन लिखा तो अब इससे इसकी बाइट्स को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि क्या जंप कंडीशन तो ये अपनी आपस क्या पूरी एक ही निमोनिक्स है ना, ये है कंडीशनल निमोनिक्स, जेसी जेएनसी, इसको लिखा हुआ है जंप कंडीशन, जंप कंडीशंस, जंप नॉन कैरी कंडीशन, जंप्स पैरिटी कंडीशन, जंप जीरो कंडीशन, जंप्स पैरिटी इवन कंडीशन, ये पॉजिटिव है ना, जंप पैरिटी इवन, पैरिटी ऑड कंडीशन, बस वही लिखा हुआ है जंप कंडीशन। तो जंप कंडीशंस के लिए एक ऑप कोड हुआ एंड एड्रेस के लिए 2 ऑप कोड, तो टोटल कितनी बाइट हो गई, 3 बाइट हो गई, 1 बाइट फॉर कंडीशनल जंप एंड देन फॉर एड्रेस की 2 बाइट, तो ये भी 3 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गई। और ये कॉल एड्रेस भी क्या हो गई, 3 बाइट हो गई, 1 एंड 2, तो ये भी कौन सी होगी, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गई। एंड देन कॉल कंडीशनल एड्रेस, अगेन ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ठीक। अब हम आते हैं किसमें, रिटर्न में। नेक्स्ट टाइप कौन सा बचा हुआ, रिटर्न। अब लिखा हुआ है डायरेक्ट RET, अगर रिटर्न लिखा हुआ है केवल RET, इसका मतलब हमें अपनी मेन प्रोग्राम जहाँ से कॉल की गई थी हमें वहाँ वापस जाना है, कम मतलब फिक्स। अब जहाँ से अब ये एड्रेस कहाँ पर होगा, ये एड्रेस तो हमारा स्टैक में है, स्टैक से क्या करना पड़ेगा, हमें पॉप करना पड़ेगा, है ना। एड्रेस तो हमें कहाँ से मिल जाएगा, स्टैक से, तो एड्रेस देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एड्रेस तो ऑलरेडी स्टैक में है, हमें वो पॉप करना पड़ेगा, तब वो प्रोग्राम काउंटर में सेव हो जाएगा और अगेन प्रोग्राम हमारा कॉन्टिन्यूसली एग्जीक्यूट होने लगेगा सीक्वेंसली, जैसे मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था। तो RET दिया हुआ है, प्रोग्राम सीक्वेंस सब रूटीन से मेन प्रोग्राम कॉलिंग प्रोग्राम पर ट्रांसफर होता है, स्टैक टॉप से 2 बाइट प्रोग्राम काउंटर में कॉपी होते हैं तथा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नए एड्रेस से प्रारंभ हो जाता है। तो लाइक RET है तो ऑब्वियसली बात ये कितनी बाइट की इंस्ट्रक्शन हो गई, ओनली 1 बाइट इस इंस्ट्रक्शन हो गई। और ये कौन सी है, अनकंडीशनल, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पर तो रिटर्न जाना ही जाना है, कंपल्सरी है। It's not depends on the conditions. If there is a condition, then we have 2 choices. If we go or not go, okay? But there is no choice. It's compulsory to switch our program, okay? देखो अब आ गया ना, आर कंडीशंस मतलब रिटर्न की कंडीशंस। There we have 2 options. If we want to switch, if maybe we switch to another address or maybe not, ठीक। अब देखो, अब इसमें देखो R कंडीशन दिया हुआ है, अब इसमें देखो एड्रेस दिया नहीं हुआ है, एड्रेस नोन है, नोन क्यों है, कहाँ पर है हमारा, स्टैक में एड्रेस, तो यहाँ पे एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। अगर रिटर्न की कंडीशन फुलफिल हुई तो हम रिटर्न हो जाएंगे कहाँ, मेन प्रोग्राम में, जिसका कि एड्रेस कहाँ पे हमारा, स्टैक में है। अदरवाइज उसके जो सब रूटीन वाला प्रोग्राम है वो आगे फर्दर सीक्वेंसली कंटिन्यू रहेगा, राइट। यदि स्पेसिफाइड कंडीशन सत्य है तब रिटर्न इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, अन्यथा कंट्रोल सीक्वेंसली जारी रहेगा। अब देखो लाइक जंप एंड कॉल इंस्ट्रक्शंस, द रिटर्न्स इंस्ट्रक्शंस ऑल्सो, द कंडीशनल रिटर्न instructions also depends on some carry conditions, like what, like RC मतलब return of carry, return of carry मतलब okay, and then return if no carry, return if positive, return if
माइनस return if 0, return if non-zero, return if parity is even, and return when parity is odd. ठीक, तो ये क्या हो गई हमारी कंडीशंस हो गई किसके लिए, रिटर्न के लिए. अगेन ये क्या है, कैरी फ्लैग की कंडीशंस हो गई. ये क्या हो गया, साइन फ्लैग की कंडीशन हो गई. ये जीरो फ्लैग की कंडीशन हो गई, और ये पैरिटी फ्लैग की कंडीशंस हो गई. ठीक, तो आर कंडीशंस हो गई. तो ये तो एक पूरा निमोनिक्स ही है ना, हमने देखा ये सब अलग अलग टाइप के ये ना. आर कंडीशंस, रिटर्न कंडीशंस ऑफ कैरी, रिटर्न कंडीशंस ऑफ नॉन कैरी, रिटर्न कंडीशन ऑफ पॉजिटिव, रिटर्न कंडीशन ऑफ माइनस, रिटर्न कंडीशन ऑफ नॉन जीरो, रिटर्न कंडीशन ऑफ पैरिटी इवन, रिटर्न कंडीशन ऑफ पैरिटी ऑड. तो ये पूरी क्या है, एक निमोनिक्स ही है. तो इसमें क्या हो गया, ओनली 1 बाइट ऑक्यूपाई करेगी इन मेमोरी. तो ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गई. अब देन ये देखो PCHL, इसका मतलब प्रोग्राम काउंटर HL, मतलब प्रोग्राम काउंटर पे वो एड्रेस या वो डाटा स्विच कर दो जो किसमें है, HL रजिस्टर पेयर में सेव है. मतलब मैं प्रोग्राम काउंटर का अचानक से कभी एड्रेस चेंज करना पड़े प्रोग्राम काउंटर का. देखो ये भी एक तरह से स्विचिंग हो गया. अभी ये कंडीशंस आर, हम मेनली जंप कॉल का यूज करते हैं, बट अगर PCHL भी एक निमोनिक्स है जिसके थ्रू हम स्विच कर सकते हैं कहीं भी किसी दूसरे एड्रेस पे अपने मेन स्ट्रीम से हट के. PCHL मतलब HL में हम पहले कोई डेटा सेव कर दें और फिर प्रोग्राम काउंटर पे वो डेटा सेव करें. तो प्रोग्राम काउंटर पे अगर जो एड्रेस प्रोग्राम काउंटर पे आ गया तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर किसे फॉलो करता है, प्रोग्राम काउंटर को फॉलो करता है. प्रोग्राम काउंटर ही उसे नेक्स्ट स्टेप बताता है कि कहाँ पर रखना है. ओके, तो देखो रजिस्टर H के, अब इसमें देखो HL है तो HL में होगा ये H है और ये L है. ये हायर होगी, हायर बिट्स होंगी, ये लोअर बिट्स होंगी. तो देखो एक्चुअल में ये हायर बिट्स और लोअर बिट्स किसकी होंगी, एड्रेस की. H में क्या होती हैं, हायर बिट्स स्टोर होती हैं, और L में क्या होती हैं, लोअर बिट्स स्टोर होती हैं किसकी, किसी भी एड्रेस की. देखो रजिस्टर H की कंटेंट्स प्रोग्राम काउंटर के हायर ऑर्डर 8 बिट पर, ठीक है ना. H के कंटेंट किसमें, हायर ऑर्डर 8 बिट पर ट्रांसफर होते हैं, तथा रजिस्टर्स L के कंटेंट PC के लोअर ऑर्डर 8 बिट पर ट्रांसफर होते हैं. ठीक है, तो ऐसे हमारा एड्रेस बन जाएगा 16 बिट का, और वो कहाँ पर आ जाएगा, हमारा प्रोग्राम काउंटर पे आ जाएगा. और ये भी देखो क्योंकि एक सिंगल निमोनिक्स है तो ये क्या हो गया, 1 बाइट हो गया. इसका सिर्फ ऑपकोड होगा तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गई. तो दिस इज ऑल अबाउट अवर ब्रांच कंट्रोल टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस. एंड नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग मशीन कंट्रोल ग्रुप, यानी मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस. देखो इस ग्रुप की इंस्ट्रक्शन इनपुट आउटपुट पोर्ट स्टैक एवं मशीन कंट्रोल के लिए प्रयोग की जाती हैं. लाइक हॉल्ट, HLT हॉल्ट हो गया, मतलब सभी ऑपरेशन बंद करना है ना. HLT मतलब प्रोग्राम खत्म कर दो अब यहीं से बस. ठीक, तो HLT कितने बाइट की हो गई, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गई. इसी तरह नॉप भी कोई भी ऑपरेशन ना करना, ये भी एक क्या गया, होल्ड कंडीशन हो गई. तो ये भी किसमें है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गई. एंड इन आउट पुश पॉप ये सब क्या होती हैं, मशीन कंट्रोल्स इंस्ट्रक्शंस होती हैं. ठीक, हमें इन आउट और पुश पॉप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एंड दीज आर 2 रिमेनिंग्स, HLT एंड नॉप. देन दैट्स व्हाई वी read here. So this is all about our control groups. All 5 controls groups are completed right now. So okay, thank you.